अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान से हाजी आए हुए हैं गवर्नमेंट पैकेज के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 2 जून की जो फ्लाइट थी SV 3705 उसके तकरीबन 30-35 हाजी ऐसे हैं, 30 हाजी टोटल ऐसे हैं जो कि अभी तक जिनको रूम ही नहीं मिल सका। उनकी तकरीबन 2 होटल्स चेंज हो चुकी हैं और अभी ये तीसरे होटल के ऊपर लेके आए हैं यहाँ पर तबा स्टार्स होटल, और यहाँ पर उनका सामान रखवा रहे हैं। आज जुम्मा है, जुम्मे की नमाज के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ सामान रखो और आप नमाज पढ़ो, जब तक हम 2-4 घंटे लगेंगे और इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस टाइम भी ये कह रहे हैं कि कोशिश करते हैं और बाउंड नहीं है ये इस चीज के लिए। तो ये मतलब किस तरीके से ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो हज करवा रही है वो किस तरीके से इन चीजों को मैनेज कर रही है। और यहाँ पे मतलब ये इतने सारे हाजी जो हुज्जाज कराम आए हुए हैं, तकरीबन 6 बजे से मदीना शरीफ पहुंचे हुए हैं। जुम्मे का दिन है आज, उन्हें नहा धो के नमाज जुम्मा के लिए जाना था, लेकिन वो नमाज जुम्मा की बजाय यहाँ पे होटलों के बाहर तकरीबन तीसरी होटल है और ये दरबदर फिर रहे हैं यहाँ पर। अब इस टाइम पे भी ये कह रहे हैं कि इस होटल के अंदर आप लोग लॉबी में सामान रखा लो, काफी ज्यादा हमारा शोर करने के बाद कि आप लॉबी में सामान रखा लो और नमाजें आप पढ़ लो, और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान मिनिस्ट्री जाते हैं और पाकिस्तान मिनिस्ट्री जाकर जो है इस चीज को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान हाउस मदीना शरीफ में है। तो काइंडली मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ जो हज है उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप अपने हुज्जाज कराम से जितनी अमाउंट ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में उनको ऐसी सर्विसेज भी दें, और अगर आप नहीं कर सकते तो काइंडली अपनी ये सर्विस देना बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का हर इस्लामी मुल्क ये चाहता है कि उसे हर साल हज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोटा मिले, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को मजबूर नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सऊदी अरेबिया को रियायत दे दी है, यानी जो कोटा सऊदी अरेबिया की जानिब से पाकिस्तान को मिला था 1,17,000 और कुछ हाजियों ने इस बार हज अदा करना था, उसमें से भी तकरीबन 37,000 लोगों का कोटा पूरा ना हो सका। तकरीबन 80,000 हुज्जाज कराम इस बार हज कर रही हैं, जिसमें प्राइवेट स्कीम के लोग भी शामिल हैं, जिसमें सरकारी कोटा वाले लोग भी शामिल हैं। लेकिन आज एक बहुत ही अहम सवाल है कि प्राइवेट स्कीम के तहत लोग आखिर पैकेज लेते क्यों हैं, ज़्यादा पैसे क्यों अदा करते हैं। वो इसलिए कि ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, इस तरह के हालात होते हैं सरकारी कोटा में जो लोग पैकेज लेते हैं फिर उनको इस तरह की जलालत का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर का हर मुसलमान ये चाहता है कि अगर उससे मौका मिले हुज्जाज कराम की खिदमत का तो वो उनकी खिदमत करे, और इसी तरह जो लोग मुलाजमतें कर रहे हैं इन शोबाजात में वो उस ड्यूटी को तो निभाते ही हैं, लेकिन कार खैर समझकर साथ ही साथ चलाते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हर साल हज के मौका पर नए के नए करप्शन के स्कैंडल आते हैं। उनमें बड़े बड़े पीर भी मुलव्वस होते हैं, उनमें बड़े बड़े उलमा भी मुलव्वस होते हैं। नाम नहीं लेने चाहिए। चंद साल पहले आप लोगों को पता है कि क्या हुआ था। करप्शन के वो केसेस आज फाइलों में नीचे दब चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कोई मुखालिफ पार्टी उसको जरूर उठाएगी, क्योंकि अपनी करप्शन को तो छुपाना है और दूसरों की करप्शन को तो उछालना है। तो जरूर किसी न किसी दिन आके वो केस एक बार फिर खुलेंगे और फिर नए सिरे से ढिंडोरा पीटा जाएगा। तो ये है असल वो हकीकत जिस वजह से लोग सरकारी कोटा नहीं लेते। हालांकि सरकारी कोटा में अगर पैकेज लेते हैं तो वो कम प्राइस में मिलता है, उसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद है जो इस सरकारी कोटा के पैकेज को नापसंद करती है। और उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह भी है कि सरकारी कोटा के तहत जो इंतजामात किए जाते हैं वो आज भी आपके सामने हैं, वो माजी में भी आपके सामने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।